सेक्रेटरी डिफेंस गोपी चंद ने फोन की घंटी सुनकर गुस्से से साइड टेबल पर रखे फोन की तरफ देखा और बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अजीब मुसीबत है, रात को भी चैन नहीं लेने देते कमबख्त, गोपी चंद ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। हेलो, गोपी चंद स्पीकिंग, गोपी चंद ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। जनरल अक्षय बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। ओह, खैरियत तो है जनरल, गोपी चंद ने चौंकते हुए कहा। जी हाँ, गैर मुल्की एजेंटों के कई गिरोह यहाँ पहुँच चुके हैं और मेहमान वजीर दिफा के दौरे पर यहाँ तकरीबी कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दी का जबरदस्त खतरा है। इसलिए हिफाजती इकदाम के तौर पर अहम सरकारी शख्सियात की हिफाजत के लिए मैंने काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स की उन शख्सियात के घरों पर ड्यूटी लगा दी है। आपके बंगला पर भी मेरा एक आदमी मौजूद रहेगा। आपको कोई एतराज तो नहीं? जनरल अक्षय ने कहा। इतराज कैसा, ये तो बहुत अच्छी बात है, गोपी चंद ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। कैप्टन राजीव 10 मिनट बाद आपके बंगले पर पहुंच रहा है। वो मेकअप में है और शक्ल से एक्रेमियन मालूम होता है। मेकअप से शक्ल तब्दील करने का मकसद उसके सिवा कुछ नहीं कि आपके सिक्योरिटी गार्ड्स और दूसरे मुलाजिम उसकी असलियत से बेखबर रहें। आप भी इस राज का ख्याल रखिएगा और फोन पर भी किसी से कैप्टन राजीव का जिक्र मत कीजिएगा। अपने गार्ड्स को हदायत कर दीजिए कि वो कैप्टन राजीव के किसी काम में मखल ना हो, जनरल अक्षय ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ठीक है जनरल, मैं गार्ड्स को हदायत दे देता हूँ। उसके खामोश होने पर गोपी चंद ने सर हिलाते हुए कहा। थैंक यू। कैप्टन राजीव खुद को पोशीदा रखकर ड्यूटी देगा, उसकी बातों पर अमल होना चाहिए, जनरल अक्षय ने कहा। बेहतर, क्या वो गेट पर ड्यूटी देगा? गोपी चंद ने पूछा। नहीं, वो आपकी हिफाजत के लिए है तो जाहिर है आपके करीब ही उसे रहना चाहिए। गेट पर मौजूद रहेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि कोई दुश्मन अकबी जानिब से आपके कमरे में पहुंच चुका है, इसलिए वो ड्राइंग रूम में बैठेगा। ओके, जनरल अक्षय ने कहा और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते हो गया। गोपी चंद की बीवी सपना जल्दी से उसके करीब आ गई, जो दूसरे बेडरूम में सोई हुई थी, और फोन की घंटी सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। गोपी चंद ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसे काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर की आमद और जनरल अक्षय के खदशात के बारे में बताने लगा। फिर उसने अपना गाउन पहना और कमरे से निकल आया। बरामदे में आकर उसने गेट पर मौजूद मुसल्ला गार्ड्स को इशारा किया और दोनों गार्ड्स तेजी से कदम उठाते हुए उसके करीब आ गए। चंद मिनट बाद मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसे खामोशी से ड्राइंग रूम में पहुंचा देना। उसका नाम कैप्टन राजीव है और शक्ल से वो एक्रेमी नजर आता है। वो तुम्हें कोई हदायत करे तो उस पर अमल किया जाए, गोपी चंद ने गार्ड्स को हदायत देते हुए कहा। तो दोनों गार्ड्स ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया और पलटकर गेट की तरफ बढ़ गए। गोपी चंद भी वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। वो ड्राइंग रूम से मुल्का अपने बेडरूम में पहुंचा तो उसकी बीवी सपना उसका इंतजार कर रही थी। अब आप सो जाएं, कल सुबह आपने मीटिंग अटेंड करनी है, उसकी बीवी सपना ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, गोपी चंद ने कहा और अपने बेड की तरफ बढ़ गया। उसने बिस्तर पर दराज होकर साइड टेबल पर रखा हुआ नाइट लैंप ऑफ किया और कमरे में तारीकी फैलती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।